अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण devotees, Hare Krishna Prabhuji and Mataji, please accept my humble obeisances. तो आज आनंद वृंदावन प्रभु को लास्ट वीक फोन किया था प्रभु जी फोन किए थे, इस मायापुर, ही इज हैविंग अ नाइस टाइम ओवर देयर विद डिवोटीज। और आज भी बोला है मेरे को कुछ बोलने के लिए। I'm not so qualified still, whatever small realizations I have speak. कल विपुल प्रभु देंगे, मैं नहीं रहूंगा, मैं आज ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। सो कल विपुल प्रभु व नेक्स्ट सैटरडे विपुल प्रभु देंगे। So last week ग्रेटिट्यूड के ऊपर या कृतज्ञता के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि एक्चुअली मैं काफी डिवोटीज को मिस कर दिया कृतज्ञता के ऊपर। एंड वैसे तो लंबा लिस्ट है, मतलब एक क्लास लगेगा कृतज्ञता के ऊपर क्लास देने। तो मैं और मेरे also missed my mother. Actually, I wanted to express my gratitude to my mother. उन्होंने जो मेरे को she is not a devotee, but then बचपन में जो संस्कार दिए हैं, जो कृष्ण भावनामृत के, so I'm very grateful to her. And also Braj Bihari Prabhu, I missed him. So I got a lot of inspiration from him also. So ये जो चीज मेरे को बोलना था। Actually ये पॉइंट के ऊपर, ग्रेटिट्यूड के ऊपर इतना एम्फेसिस क्यों है कि it's like our heart is like a barren land, you know. उसमें when we are ये भक्ति लता बीज है ना, seed of devotion sow करने के लिए we want to make our heart fertile, जो हम लोग soil डालते हैं ना, उसी तरह gratitude, कृतज्ञता होगा, then that भक्ति लता बीज यानी कि seed will grow. So इसलिए वो it's very important कि So this is gratitude and कृतज्ञता होगा तो बाकी के जो गुण होंगे that will all the other qualities will automatically come. So gratitude is very important. तो मैं उसके ऊपर ही विचार कर रहा था कि followed by humility क्या होता है actually, हम बोलते हैं humble, we are servant of servant. Actually humility जो है, genuine humility, it's the mercy of devotees and guru, इससे ही genuine humility आ जाए। एक अंदर से, तो सब artificial humility है what we are talking, है ना। कभी कभी होता है। तो अगर कृष्णा गुरु और डिवोटीज प्रसन्न होंगे आपसे, तो आपके अंदर वो सुनिश्चित भाव आ जाएगा, जेन्युइन ह्यूमिलिटी आ जाएगा आपके अंदर। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मर्सी, हमारे पास कुछ नहीं है, खाली मर्सी है, कृपा के पात्र हैं हम। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम डिवोटीज का वी कृष्णा के साथ, कृष्णा इज देयर बट वी नो ओनली डिवोटीज। अगर डिवोटीज खुश हो जाएंगे, कृष्णा विल बी प्लीज्ड, एंड दैट वे वी गेट द मर्सी। एंड एक्चुअली हम बोलते हैं ना, हम जले हुए राख हैं पिछले जन्म का। वी आर बर्न्ड एशेस ऑफ योर प्रीवियस लाइफ टाइम। हमारे पास कुछ नहीं है, वी आर जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द मर्सी ऑफ द डिवोटीज, एक्चुअली स्पीकिंग। और इफ यू सी द एग्जांपल्स, वी शुड सी, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि व्हाइल प्रैक्टिसिंग द डिवोशनल सर्विस we should see our inner faults, हमारे में क्या दुर्गुण है, that should really come. And when we see our faults like lust है, greed है, anger है, तो ये सब reflections आना चाहिए। when you see that, and then you won't get the pride नहीं आएगा आपको कभी भी,
कितने so many shortcomings we have actually, you know. तो वो so we should pray to the Lord. At least Lord का ये मर्सी होना चाहिए कि हमारे में दुर्गुण जो है वो दिखाई दे. That is actually mercy. कभी कभी हमको ये भी नहीं दिखाई दे, समझ में आता है कि हमारे में ये कमियां हैं, you know, ये shortcomings है. तो इट्स सो इम्पोर्टेंट कि भगवान को एटलीस्ट ये प्रे करे कि हमें हमारे कमियां दिखाई दे, सो दैट वी कैन वर्क ऑन इट. वी कैन प्रे दैट यू नो भगवान ये मेरे में ये कमी है. विद दैट मूड एक्चुअली वी शुड प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस. अदरवाइज क्या होता है कि वी फील दैट वी आर परफेक्ट, और इसकी वजह से क्या प्राइड भी आ जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट भगवान को ये प्रे करना है कि मेरे में जो कमियां हैं, यू नो, एटलीस्ट भगवान उसको दिखाए, एंड वी कैन रिफ्लेक्ट ऑन इट. सो हमारे काफी एग्जांपल्स, वाज जस्ट मेडिटेटिंग कि सनातन गोस्वामी कितने, यू नो, व्हेन सनातन गोस्वामी मीट्स चैतन्य महाप्रभु, तो बोलते हैं कि यू नो मैं जगाई मदाई से भी गिरा हूँ, यू नो. वो सीरीज ऑफ वार्तालाप होता है, उसमें so much humility दिखा रहे सनातन गोस्वामी. एंड चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, you know, your humility is breaking my heart, you know. So सब आचार्य हमारे, जैसे कि हमारे पूरे भजन में भक्ति विनोद ठाकुर, so it's just showing कि किस तरह हम, he is an आचार्य, I mean they are manjaris actually. तो हमें बता रहे कि हमको किस तरह के प्रार्थनाएं होने चाहिए उनके भजन से. एंड यू नो, तो सनातन गोस्वामी दिखा रहे. उसी तरह वासुदेव विप्रो का एग्जाम्पल होता है कि उनको कूड़ की बीमारी हो जाती है वासुदेव, एंड जैसे चैतन्य महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, उनके कूड़ की बीमारी पूरा निकल जाते हैं. एंड देन ही सेज, माय लॉर्ड क्यों मेरा ये निकाल दिया आपने, मेरे में अहंकार आ जाएगा, यू नो. So much of humility we can see that being demonstrated. और एक साउथ इंडियन ब्राह्मण का स्टोरी, जब महाप्रभु जाते हैं तो वो भगवत गीता पढ़ते हैं, वो गीता को है ना उल्टा पाठ करके पढ़ते हैं. तो इंसेंसली वाज क्राइंग, वो रोते हैं. तो महाप्रभु पूछते हैं क्या हो गया, क्यों तुम रोते हो. तो बोलते तुम तो पढ़ना नहीं जानते भगवत गीता. तो बोलते हैं कि महाप्रभु से कि भगवान को रथ का जो चैरियट है उनको देख के मेरे को ये दुख होता है कि भगवान क्या पोजीशन ले रहे हैं अर्जुन के साथ. तो वो देख के मेरे को बहुत दुख हो रहा है. एंड चैतन्य महाप्रभु जस्ट यू नो hugs him and say you have understood कि क्या होता है. So we can see from the examples, कितने एग्जाम्पल्स है, लाइक ह्यूमिलिटी का है. एंड सर्वभौम भट्टाचार्य का जो वार्तालाप होता है कि इवन दो ही इज एन इम्पर्सनलिस्ट, इफ यू रीड दैट पास्ट टाइम कि कितने नंबर होके वो वार्तालाप होता है. सो यू नो, सो काफी है उसमें डिस्कस करने में. और हरिदास ठाकुर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, वो तो टेम्पल में उन प्रवेश भी नहीं करते. वो लगता है कि आई एम फ्रॉम यू नो वेरी लो क्लास फैमिली. So much humility is being demonstrated. और नरोत्तम दास ठाकुर का जो पास टाइम है, जैसे सनातन, सॉरी दिस पावर फेलियर. और एक एग्जांपल आता है मिल्क ड्रिंकिंग ब्राह्मण जो है, चैतन्य महाप्रभु जब अपने कुटीर में उन लोग पास टाइम्स कर रहे थे, संकीर्तन कर रहे थे, जब एक ब्राह्मण आता है एंड वो देखना चाहते हैं कि क्या हो रहा है करके. एंड देन महाप्रभु जब बोलते हैं कि यू नो कि कोई तो है ये घर पे जो होना नहीं चाहिए, यू नो. तो बोलते हैं कि तो शिवास ठाकुर आके बोलते हैं हाँ दिस इज ब्राह्मण इज देयर. मैंने उनको बोला कि इधर आने के लिए. तो महाप्रभु उनको बोलते हैं कि हाँ वो ब्राह्मण है, वो बहुत तपस्या, वो दूध खाली पीते हैं और कुछ नहीं लेता है, नो. इसे तो महाप्रभु बोलते हैं कि नो, ऐसा नहीं होता कि यू नो जो फास्टिंग करता है को भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं है. तो ही आस्क्ड हिम टू लीव. सो ब्राह्मण सोचता है कि तो वो चला जाता है, लेकिन वो अंदर से सोचता है कि अच्छा है मेरे को चैस्टेसमेंट मिल गया महाप्रभु का.
तो महाप्रभु उनको, तभी महाप्रभु जानते हैं कि एक्सेप्ट करते हैं, तो उनको उसी तरह, तो इसी तरह महाप्रभु उनको एक्सेप्ट करते हैं. So that kind of humility we should be having. Even though you get chastisement, तो मन के अंदर हमको ये नहीं होना चाहिए कि क्यों मेरे को chastise किया, all those things. So we can see so many examples from there. And शीला प्रभुपाद के जो एग्जाम्पल है, शीला प्रभुपाद को जब एक बार अपने लेक्चर में बोलते थे, देयर आर डिफरेंट क्लास ऑफ डिवोटीज, फर्स्ट क्लास डिवोटीज, सेकंड क्लास एंड थर्ड क्लास डिवोटीज, ऐसे बोल रहे थे. तो सडनली किसी ने प्रभुपाद को पूछा कि आप कौन से क्लास के डिवोटी हो. प्रभुपाद with lot of humility say, I am the fourth class devotee. So Prabhupada was showing us nice examples. We should be so humble. उसी तरह प्रभुपाद हमेशा बोलते थे कि जो कुछ मेरे गुरु महाराज ने आप सब शिष्यों को भेजा है इधर, तो he was humility personified, कि वो खुद के ऊपर कुछ क्रेडिट लेना नहीं चाहते थे. सब अपने शिष्य के द्वारा पूरा क्रेडिट अपने गुरु महाराज को पास ऑन करना चाहते थे. और काफी भागवतम में भी एग्जाम्पल्स है, जैसे कि अवंती ब्राह्मण का हमको एग्जाम्पल दिखाई देता है कि सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ होता था अवंती ब्राह्मण के पास, और एक समय में उनसे पूरा छीन लिया जाता है, पूरा उनका धन छीन लिया जाता है, फैमिली छीन लिया जाता है. और फिर उस टाइम अवंती ब्राह्मण के ऊपर सब लोग रिजेक्ट किया जाता, तभी बोलते हैं कि भगवान जो कुछ आप मेरे को दे रहे हो वो सही है, और मैं जो ये सब मेरा जो माइंड का फंक्शन है, दुख और सुख का, लॉन्ग कन्वर्सेशन. तो हाई स्टैंडर्ड अनुनंदम प्रभु बोलते हैं ना, आई एम नथिंग, कृष्णा आई एम नथिंग, आई वाज नथिंग, आई विल बी नथिंग. और ये भी बोलते हैं कि हरि नाम का टेस्ट मिलने के लिए सब कुछ छीन लिया जाएगा हमसे, आर बी प्रिपेयर्ड. हाई स्टैंडर्ड में, तो ये बात भी आ गई थी. और पिंगला का एग्जांपल, she was a prostitute and suddenly there's a transformation of heart, and with humble attitude she accepts her fault and foolishness. तो हम भगवान के सामने खुला होना चाहिए, हम लोग बोलते हैं ना हमेशा. तो दो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, एटलीस्ट भगवान के सामने हमको बोलना चाहिए कि कि हाँ भगवान मेरे में ये कमी है. अगर हम डिवोटीज के सामने नहीं बोल सकते, फॉल्स ईगो अलाउ नहीं करे हमें बोलने के लिए, तो एटलीस्ट हम भगवान के सामने आके बोलते, भगवान मेरे में ये कमियां हैं. जैसे एक छोटा सा बच्चा के, मैं हमेशा एग्जांपल आई डोंट नो कि मैं ये एग्जांपल से बहुत रिलेट करता हूँ, कि आपके पास एक लड़का है और आपको लड़का आके बोलता है, माँ मेरे में ये कमी है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ लेकिन मेरे में ये कमी है, तो आपका कैसा मनोभाव रहेगा उनके प्रति, है ना. तो उसी तरह भगवान भी सोचते हैं कि हाँ ये थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, चलो इसको हेल्प करते. तो द ट्रांसपेरेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डुप्लिसिटी नहीं चलता है कृष्णा कॉन्शियस में. तो एटलीस्ट गुरु और वैष्णव के सामने अपना हृदय खोलना चाहिए. तो हाँ, ह्यूमिलिटी में जिसको ये भी सोच रहा था कि ह्यूमिलिटी, घर में जो ह्यूमिलिटी है सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोज हो जाता है. मैं नवीन निमाई प्रभु से वही बात कर रहा नवीन निमाई प्रभु बोल रहे थे, घर पे कितना ह्यूमिलिटी है, हम कभी कभी क्या फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, तो हम हमारे बच्चों के ऊपर भी हम हमारे जो है हम मे बी हम डांट सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम बच्चे को डांटना नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी अंडरलाइन अगर आप रूट कॉज निकालते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम सब जगह से नम्रता दिखा के सब बच्चों के ऊपर हम डाल देते हैं और जो अपने पत्नी, हम घर पे कितने हम्बल है, बाहर हम अलग दिखाते हैं अपनी पत्नी और पति और उनके सामने हम कभी कभी डिफरेंट हो जाते हैं. तो रियल ह्यूमिलिटी इज टेस्टेड एट योर प्लेस. और जगाई मदाई का भी एग्जांपल काफी
जो जगह मदाई ट्रांसफॉर्मेशन के बाद जो ह्यूमिलिटी दिखाया उन्होंने, दैट्स अमेजिंग। वो अपने घुटनों में चलते थे, तो वो बोलते थे कि हम जो वैष्णव है, वैष्णव के धूली हम उसमें पैर नहीं लगाएंगे। मतलब उसमें इतना ह्यूमिलिटी आ गया उनमें, और वो उनके ऊपर सब लोग नो दे यूज्ड टू स्पाइट ऑन देम, प्रॉपर स्पाइट बोलते हैं, स्पिट ऑन देम। उनके पास दे पास यूरिन ऑन देम, सब करते थे जगह मदर के, स्टिल दे वुड से कि कि नहीं, हमको इससे भी ज्यादा मिलना था। तो सो मच ह्यूमिलिटी दिखा। इसलिए कभी कभी ये होता है कि भगवान हमको कभी कभार वो पोजीशन में डाल देते हैं, ताकि हम आगे जाके ये 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 हमारे शॉर्टकमिंग के ऊपर हम ड्वेल कर सकते हैं, एंड वी बिकम मोर हम्बल एक्चुअली। तो कभी कभी भगवान गिरा भी देते हैं, समटाइम्स, इट्स नॉट इंटेंशनली प्रॉब्ली, ताकि हमारे में ये मूड, जब जस्ट इमेजिन कि हमारे में ये मूड नहीं है, हम सब कुछ है हमारे पास, तो हमारा मूड क्या होगा, लाइक वी विल बिकम वेरी प्राउड, वी विल सी कि हाँ, हमारे में सब कुछ है। तो भगवान हमको वो कुछ भी स्थिति हो, कुछ भी परिस्थिति हो, कोई भी सिचुएशन हो, तो कुछ ना कुछ उसमें होता ही है भगवान का प्लानिंग, कि हम उससे एक शिक्षा ले ले, हमें मोर हम्बल बनाने के लिए, हमें हमारा दिखाई देने के लिए हम कौन है, जस्ट गिव द रिफ्लेक्शन, हम कौन है ये दिखाई देने के लिए भगवान हमको उस परिस्थिति में डालते हैं। So it's so important कि हम रियलाइज करें हमारी कमियों के ऊपर। एंड सो जगह मदाई वाज लाइक, उन्होंने उन्होंने दीनता दिखाई, उन्होंने कि अभी हमारे पास कुछ नहीं है, और उन्होंने महाप्रभु बोले अभी आपको उधर घाट में आपको पूरा सेवा, वैष्णव का सेवा करना चाहिए। एंड उन्होंने अपना पूरा जीवन उधर ये कर दिया, पूरे वैष्णव के सेवा में और सब में पूरा जीवन, और उनका उद्धार हो गया। तो हमें भी ये सीखना चाहिए कि हम जब वैष्णव और गुरु की सेवा करेंगे, हमारे पास होप है। दैट्स द ओनली होप वी हैव एक्चुअली। हमारे पास वो क्वालिटीज या ये नहीं है कि हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच करें। हाँ, कृष्णा इज देयर, वी कैन हियर द पास्ट टाइम्स, वो सुन के प्यूरिफाई हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली दिस द मर्सी ऑफ गुरु एंड गौरंगा, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प अस हमारे डिवोशनल सर्विस में। तो वी शुड बी सर्विंग वैष्णव, जब कुछ हमारे पास मौका मिले कि वैष्णव की सेवा करना चाहिए। और एक चीज, प्राइड जो है भगवान कभी टॉलरेट नहीं करते। एक कामी व्यक्ति भक्त बन सकता है, एक लोभी व्यक्ति भक्त बन सकता है, लेकिन एक दम्भ आता है, वो कभी भक्त, मतलब वो पद से निकल जाता है। भगवान को कभी नहीं पसंद कि हमारे में प्राइड आ जाए, कभी नहीं पसंद है। और आप जब सिंसियर हो ना, तब भगवान आपको गिरा देंगे। आपको प्राइड आना नहीं चाहिए। अगर इनसिंसियर हो तो फिर आपको और भी देंगे, और भी आपको ऊपर उठाएंगे, फिर गिर जाए। जितना ऊपर से आप गिरोगे उतना तकलीफ होगा आपको। तो भगवान हमेशा आपको, आप अब सिंसियर हो, आपको प्रोटेक्ट करेंगे। भगवान प्राइड कुछ वजह से भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है, और कोई भी जिसके पास भी प्राइड आया, भगवान उनको रिजेक्ट कर दिया। किसी को भी भगवान कभी उसको चैतन्य महाप्रभु का कितने एग्जांपल्स हैं कि वो प्राइड को कभी टॉलरेट नहीं करते। anyway, प्राइड इज डिफरेंट, उसके ऊपर काफी चर्चा हो सकता है कि किस तरह, जैसे रामचंद्रपुरी थे, अपने अपने गुरु के प्रति उन्होंने अपराध किया था, उनके ऊपर दम आ गया था। और ईश्वरपुरी थे, ईश्वरपुरी कैसे कैसे उन्होंने अपने गुरु के प्रति इतने सेवा की कि भगवान स्वयं उनको अपने गुरु के मानेंगे। तो सोचो कितना ये होता है। भगवान बहुत प्रसन्न होता है ना अपने भक्तों की सेवा करते टाइम। डायरेक्टली हमको पता नहीं कि हम भक्त खुश हो गए कि नहीं, लेकिन हाँ, ये पता चलता है कि अगर कोई भक्त की हम सेवा करें और उनके चेहरे में एक हंसी आए, तो ये पता कर सकते हैं कि हाँ, भगवान खुश है हमसे। तो वैष्णव सेवा इट्स वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट। उसी तरह ना तीन हमारे गौड़ीय वैष्णव में तीन बहुत इम्पोर्टेंट है, नामे रुचि, नामे रुचि, वैष्णव सेवा और जीवदया। ये तीन जो है ना, ये तीन क्रक्स है एक साथ। अब आप देखोगे सब इंटरलॉक्ड है एक्चुअली। अगर आप नाम में रुचि में ज्यादा ध्यान दोगे तो आपको वैष्णव सेवा करने की ये हो जाएगा, आपको वैष्णव सेवा करना का ये लगेगा। एंड अब वैष्णव सेवा करने लगोगे तो अपने नाम में रुचि आ जाएगा। और जीव दया, ये तीन चीज बहुत इंटरलॉक्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है गौड़ी वैष्णव सिद्धांत के साथ। रूप गोस्वामी पाद यही बोलते हैं कि ये तीन चीज जिसने पकड़ लिया ना तो उसका डिवोशनल लाइफ एकदम स्टडी हो जाता है। क्योंकि मेरी वैष्णव सेवा से ही, वैष्णव और गुरु की सेवा से ही अपना नाम में रुचि आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम नाम में इंटरेस्ट होना चाहिए, लेकिन नाम में रुचि ये बहुत इंपॉर्टेंट है वैष्णव से। और नाम में रुचि जो है वो कॉजलेस, भगवान जब प्रसन्न होते हैं उसका ही आपको टेस्ट आ जाएगा। जैसे आनंद वृंदावन प्रभु बोलते हैं, इट्स ओनली बाय कॉजलेस मर्सी कि आपके ऊपर नाम में रुचि आ जाएगा। जब वैष्णव की सेवा करोगे, हम भक्तों की सेवा करोगे, तो भी वो हमको नाम में रुचि आ जाएगा। सो इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि हम, और जीव दया, हम दूसरों किसी के प्रति हमको लगता है कि हमको प्रीच करना, लिटिल अपने जो कैपेसिटी के हिसाब में हमको प्रीच करना जरूर, क्योंकि महाप्रभु का मूवमेंट है ना ये, तो हमको प्रीच करना भी जरूरत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सिद्धांत जो है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जीवन में उतारें। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी काफी है इसके ऊपर कि जब भी मौका मिला, मैं कभी छोड़ता नहीं वैष्णव की सेवा करने में, जितना हो सके मैं करता हूँ। कि मेरे को बहुत अच्छा लगता है वैष्णव सेवा करना। ऐसा नहीं कि मैं नाम में रुचि कुछ आ गया, लेकिन आई लाइक डूइंग वैष्णव सेवा। और प्रचार भी अपने आचार के ऊपर है। प्रचार ऐसा नहीं कि हम फिलोसफिकली कुछ स्ट्रांग बोले, ऐसा नहीं कि हम बाहर की दुनिया में हमारे आचार के ऊपर देखते हैं, हम किस तरह बिहेवियर है, आर वी रियली फॉलोइंग व्हाट वी आर प्रैक्टिसिंग, है ना। ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। सो प्रीचिंग जो हमारे में जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, वही बाहर के लोग देखते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारे आचार कैसे रखें, किस तरह के रखें, वो भी it really helps for this one, for preaching also. तो मैं यही विराम करता हूँ, मैं ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये अभी विपुल प्रभु कल बोलेंगे थोड़ा भी फिलोसफी एंड ऑल दोस थिंग्स में छोटा सा चीज बोलना चाहता हूँ। आनंद वृंदावन प्रभु ने बोला था कि मेरे को बोलना, इसलिए मैं आ गया। मेरे को कोई चांस, मैं चेकमेट हो गया था दोस्तों, चांस ऑफ मी एस्केपिंग। आई एम नॉट ए बिग स्पीकर और समथिंग, जो कुछ छोटे छोटे रियलाइजेशंस हैं, I wanted to share. That's all. Hare Krishna. Thank you very much.